जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के लिए जो भी साथी अगर टीचर का तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर का, तो उन लोगों के लिए सेट नया स्टार्ट किए हैं जो कक्षा 1 से 5 तक है। जैसे कहा जाए कि सभी के लिए क्वेश्चन सेम ही होंगे। जो एक तरह से देखा जाए तो कुछ पैटर्न चेंज होगा, लेकिन 1 से 5 जो है ये आपका बीपीएससी का एक तरह से पैटर्न को लेकर चला जा रहा है, जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इसमें आपको चौथा और पाँचवा नंबर जिस तरह इस बार 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था, सेम वैसा पैटर्न पर ये आपका सेट है जो किरण प्रकाशन का है। तो ये पाँचवा ऑप्शन वाला है, वॉल्यूम 2 का है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जो आपका पूरा जो है 120 नंबर का है, जिसमें मैथ है और जीके जीएस है। तो मैथ तो आप लोग ये कर लेंगे, लेकिन जीके जीएस जहाँ तक है ये थोड़ा फास्टली हम इसको सेट को समाप्त करना चाहेंगे। ये देखिए आपका मैथ है, बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर। देखिए ये मैथ है आपका, ठीक है। तो ये मैथ हो गया दोस्तों, ये मैथ और रीजनिंग दोनों हो गया। इधर हो गया मैथ रीजनिंग दोनों। और इधर देखते हैं आप जीके, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा 40 से, जीके 41 से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जीके जीएस। इसमें जो दिया है क्या क्या चीज़ से संबंधित होगा क्वेश्चन, तो सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो नॉर्मली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण क्या है। तो ये जो है कारण दोस्तों, इसमें होता है कि भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं, या एक तरह से कहा जाए कि भोजन करते हैं, यहाँ 2 नली होती है। एक तो भोजन के लिए है, एक श्वास नली होता है। तो श्वास नली में अगर पानी या कुछ भी खाना भी जाता है तो वो हिचकी आ जाता है या सक जाता है, तो उसमें अगर भोजन जाता है तो ऐसा मोमेंट आता है। तो ये देख लिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे देखो तो जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है, क्योंकि तो क्यों इसको चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है, क्योंकि चाशनी जीवाणु कोष्ठों से जल सिंचित लेती है, माने जल जो है ना खींच लेती है। चाशनी जो है जीवाणु कोष्ठों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए ये होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें लगभग मृत सागर देखा जाए तो ये सबसे अधिक नहीं है, लेकिन उसमें से एक है। और वान सागर में सबसे ज़्यादा है, लगभग 330% जो है ना वहाँ लवण ही पाया जाता है। इसमें तो 300 करीब में मृत सागर में पाया जाता है। तो नमकीन है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण अगर देखते हैं दोस्तों, तो आपका नमकीन पानी का घनत्व तो अधिक होने के कारण जो है ना इंसान तैर सकता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियाँ छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा क्या होता है। जो अवधारणा है दोस्तों, तो ये मछलियाँ मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। तो ये जो है ना, ये इसके लार्वा को माने कि पनपने नहीं देती है, खा जाती है। इसके लिए क्या होता है, मलेरिया नहीं उत्पन्न होता है। तो ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। गमपुचिया नामक मछली भी डाला जाता है उस समय। आगे है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे।
समझ लीजिए, अगर पृथ्वी पर ऐसा करे किया जाएगा तो आज ही मिट जाएगा, लेकिन यहाँ जो है 10 मिलियन वर्ष तक जो है अंतरिक्ष में जो है चंद्रमा पर अगर पैर का छाप छूटता है तो रहेगा 10 वर्षों तक। क्यों रहेगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो है ना वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जो है ना कोई माने की प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसके लिए वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। आगे है दोस्तों कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनसे मानते थे? तो गोखले जी को मानते थे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये जो है ना समेध शिखर जो है ना, समेध शिखर के पार्श्वनाथ की पहाड़ी बोलते हैं, जो झारखंड में है। तो ये है। आगे है दोस्तों साइमन कमीशन पहली बार भारत जो आया था ये 28 में आया था, याद रखेगा, इसको वाइट कमीशन भी बोला जाता है। आगे है दोस्तों कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह बौद्ध भिक्षु जो है ना नागसेन है, नागसेन है, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। पहली बार जो भारत का जो स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। ये भारत है ना कंधार काबुल मकराना क्षेत्र को ये जीत के भारत में मिला लेता है, यानी कि अखंड भारत का जो है निर्माण करने का जो श्रेय जाता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है ये अखंड भारत के निर्माण का श्रेय। आगे है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था? तो ये जो है ना 29 में रखा था, 1929 में, 31 दिसंबर 1929 को। आगे है दोस्तों कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये जो है ना समुद्रगुप्त जो संबंधित है ये आपका प्रयाग में इसका मेन रूप से उल्लेख किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिसेन द्वारा लिखा गया था अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति उसमें है। आगे है दोस्तों कि 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जनरल ओडायर इसमें आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। माइकल ओडायर आदेश दिया था, जनरल ओडायर चलाया था। आगे है दोस्तों कि वंदे मातरम गीत का रचनाकार किसने किया है, मैंने किसने किया है इसका रचना? तब बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो वंदे मातरम का ये किया है। पहली बार जो है कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था, याद रखिएगा। और सयानी जो थे उस समय ये अध्यक्ष थे। आगे है कि पाकिस्तान का अलग राज आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना किए थे, याद रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना 6 में हुआ था, याद रखेंगे, उसी समय से ये। हाँ, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये 85 में हुआ था, 28 दिसंबर, याद रखेंगे, 85 में किया गया था। आगे है दोस्तों एक मिनट, आगे है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। ये 712 ईस्वी में सिंध पर विजय हासिल करता है, आक्रमण करता है। चलिए आगे है क्वेश्चन दोस्तों। भारत के उप राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य माने गलत चुनना है। इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। और इसके बाद है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव
उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है? नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। ये आपका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। और ये बाकी ऊपर का दोनों सही था। इसका जो है संसद द्वारा, दोनों संसद माने लोकसभा राज्यसभा द्वारा इसका निर्वाचित सदस्य और जो ये है मनोनीत सदस्य, उन लोगों द्वारा किया जाता है। अगर कोई विधायक कोई वित्त विधायक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? तो ये 14 दिन, अधिक से अधिक 14 दिन रोक सकती है। आगे है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो विधेयक लाया जा सकता है, लोकसभा लाया जा सकता है और राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी जो है संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। आगे है दोस्तों आगे है कि मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण आसपास के लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगी है। तो क्यों इसको परेशानी होने लगी है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये 2 है। यानी कि लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गई है, इसलिए जो ना उसको सांस लेने में कि लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है, क्यों उठा लेती है? तो ये जो आंसर इसका, ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है, माने घिरनी जो है ना उसका बल की दिशा को बदल देता है। आगे है दोस्तों, वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है। वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है। यह सभी तापमानों पर है, ये सभी तापमानों पर जो है ना ये बदल देता है। आगे है दोस्तों कि एक किसान डांडियों से अन्न कणों को पृथक करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है यह कहलाती है। तो ये थ्रेशलिंग कहा जाता है, यानी थ्रेशर से जो मशीन वगैरह से जो है इसका, जैसे गेहूं का दौनी होता है तो उसको अलग किया जाता है, तो इसी को थ्रेशलिंग बोलते हैं। तो यही हुआ। आगे है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है। उन्हें क्यों मिलाया जाता है? यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है। तो मिलाने का जो रीज़न है ये कीटाणु रहित करने के लिए, मेन बात है कि उनमें कीटाणु न हो इसलिए मिलाया जाता है। आगे है कि वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदार दर कितना प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5 शहरी क्षेत्रों में, यानी 6.5 शहरी क्षेत्र में और 4% जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में है जो कार्यबल शक्ति महिलाओं का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये भी बीपीएससी में आया है दोस्तों, ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 68वीं बीपीएससी में। तो ये जो था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, यानी कि राजनीतिक जो कैदी था इसको नहीं छोड़ा जा रहा था, इसके लिए जो है ना ये पार्टी इस्तीफा दे देती है। तो छोड़ने के लिए जो है ना इसको नहीं छोड़ा गया, इसलिए इस्तीफा ये पार्टी दे देती है, कृष्ण सिंह के सरकार की पार्टी। आगे है दोस्तों कि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया? तो ये है राष्ट्रकवि का जो सम्मान प्रदान किया गया है मैथिली शरण गुप्त को प्रदान किया गया है। इनके द्वारा कई सारे
ये पुस्तक वगैरह लिखा गया था, तो इनके द्वारा ये प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इनको राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया है मैथिली शरण गुप्त को। आगे है कि किस वर्ष में माने कि संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। मसौदा का मतलब प्रारूप होता है दोस्तों। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था B.R. अम्बेडकर जी को बनाया गया था, और इसमें जो है इसका जो निर्माण हुआ था, गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, 6 इसमें अन्य सदस्य, टोटल इसमें 7 सदस्य थे अध्यक्ष लगाकर। आगे है कि भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है। सुदूर दक्षिण बिंदु कहेगा दोस्तों, तो देखा जाए कि भारत का अगर मैप देखते हैं तो यहाँ पे कन्याकुमारी है, तो ये मुख्य जमीनी का माने मुख्य दक्षिण भाग बोलेगा तब मुख्य दक्षिण भाग में आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन सुदूर बोल रहा है तो यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो वहीं पे आपका ये इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदूर में। चलिए आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से जो नहीं सीमा मिलता है ये आपका मणिपुर का नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अगर भारत का हम नक्शा इधर पूर्वोत्तर का बनाते हैं तो देखा जाए तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का पूरा सीमा लगता है बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल के बाद जो है इधर आपका असम का लगता है और मेघालय का लगता है। असम मेघालय का लगता है, यहाँ पे त्रिपुरा का लगता है, तीनों ओर से लगता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे ये मिजोरम का लगता है। ठीक है, तो 5 राज्यों के साथ लगता है। एक तो हो गया मिजोरम, दूसरा हो गया त्रिपुरा, तीसरा हो गया असम और मेघालय और फिर पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पंचशील घाटी अवस्थित है। ये है अफगानिस्तान में। यहीं पे अभी तालिबान सब जो था ये आक्रमण करके इसको अफगानिस्तान को अपना वहाँ शासन चला रहा है अफगानिस्तान में। तो ये अफगानिस्तान में स्थित है आपका पंचशील घाटी। आगे देखा जाए दोस्तों, अफगानिस्तान की बात करें तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये अफगानिस्तान भारत के साथ जो है ना लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा चाइना के साथ लगता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है, और ईरान के साथ लगता है और पाकिस्तान के साथ सीमा इसका लगता है। याद रखिएगा, इसका रूस के साथ सीमा नहीं लगता है, और कजाकिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये दोनों के साथ सीमा नहीं लगता है। काबुल से नहीं लगता है सीमा, याद रखेंगे, और रूस से नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो देखा जाए सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। भीतर कनिका जो है कि ये आपका ये भी सही है। जो उड़ीसा में है वेम्बनाड, ये तो केरल में है, केरल याद रखिएगा, केरल में है वेम्बनाड, कर्नाटक में नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है? तो ये मोर के पास में 4 कक्षीय हृदय होता है। याद रखिएगा, पक्षी के पास में 4 हृदय कक्षीय हृदय होता है। और जो घड़ियाल वगैरह होता है इसमें 3 होता है। ये मगरमच्छ जो है सॉरी ये जो मेढक है, मेढक में 3 होता है। मनुष्य में भी 4 होता है, ध्यान देंगे, मनुष्य में 4 होता है। आगे है दोस्तों कि भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा कब हुई थी? तो सर्वप्रथम जो औद्योगिक जो नीति का संकल्पना घोषित किया गया था ये 48 में किया गया था। याद रखेंगे, 48 में किया गया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो है ना शुष्क क्षेत्र है, यानी कि जो मरुस्थल है इसमें से देखा जाए, इसमें से निम्नलिखित में से देगा दोस्तों, तो समझिए कि जो ऑप्शन दिया है उसी में से होना चाहिए। निम्नलिखित का मतलब उसमें से। ऐसे विश्व में तो बहुत सारे क्षेत्र है जो फैला हुआ है, तो ये इसमें निम्नलिखित में बोल रहा है, तो ये आपका ये हो जाएगा। तो देखिए शुष्क जो है ना, शुष्क सबसे ज़्यादा है। ये जैसे में आर्द्र शुष्क प्रदेश से ज़्यादा है, और उपाद्र प्रदेश से भी ज़्यादा
शुष्क है, यानी ये दोनों से ज़्यादा है शुष्क, तो अधिकतम क्षेत्र में शुष्क प्रदेश हो जाएगा, यानी मरुस्थल हो जाएगा। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित प्रदेशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो देखिए, अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है तो आपका रूस, उधर पढ़े थे हम लोग, रूस का सीमा नहीं लगता है। कजाकिस्तान के लगता है, तुर्कमेनिस्तान के लगता है, उज्बेकिस्तान का भी लगता है, इसके अलावा ईरान का, पाकिस्तान का, चाइना का भी लगता है, भारत का भी लगता है। तो ये ध्यान देंगे। आगे है, भारत के आपका लद्दाख वाला लगता है, पीओके वाला क्षेत्र, ऐसे नहीं माना जाता है लेकिन हाँ वो लगता है। संसार में सर्वाधिक नागरिकृत जो देश है कौन है? तो देखिए, सर्वाधिक नागरिकृत में माने कि 100% नागरिकरण हो गया है, ये आपका ये जो सिंगापुर है वहाँ। एक है मोनाको है, मोनाको में भी है, मोनाको में भी है, मोनाको में भी 100% हो गया है। नौरू भी 100% हो गया है, याद रखेंगे, नौरू भी 100% आपका हो गया है। इसके अलावा जो है दोस्तों, वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी, जहाँ की जनसंख्या लगभग 1100 के आसपास है और 0.44 अति है इसका क्षेत्रफल है, 0.44 हेक्टेयर ही क्षेत्रफल है इसका। तो आपका वेटिकन सिटी भी याद रखिएगा, वेटिकन सिटी जो है ना, यहाँ भी आपका ये है 100% जो है नगरीकरण हो गया, माने कि जनसंख्या जो है नगर में रहते हैं। तो वेटिकन सिटी, सिंगापुर और मोनाको हो गया, और एक और आपका जो हो गया ये नौरू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे है कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के बारे में है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। इसमें आपातकाल स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, तो निलंबित किया जा सकता है लेकिन सभी को नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे, सभी को नहीं। जैसे में 20 और 21 को छोड़ के बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे? तो देखा जाए दोस्तों, तो ये उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे, 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। उसके बाद में आपका जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन ये नीलम संजीव रेड्डी जो है ये नहीं बने थे। नीलम संजीव रेड्डी ये उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ये सीधे डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, ये याद रखेंगे। चलिए आगे है दोस्तों कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो सार्वजनिक जो लेखा समिति है ये अपनी जो प्रस्तुत करेगी, ये संसद को करेगी, याद रखेंगे, ये अपना रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करेगी। आगे है दोस्तों, ये लोक लेखा समिति में याद रखेंगे कि राज्यसभा से आपका ये 7 रहता है और लोकसभा से 15 होता है, टोटल 22 को होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से बोला है कौन सुमेलित है, तो अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता का अंत है, तो ये गलत हो जाएगा। 78 में भारतीय संविधान संसद का गठन नहीं, संसद का गठन तो 79 में होता है। और उसके बाद में अनुच्छेद 52 में जो है ना राष्ट्रीय संविधान आपातकाल की स्थिति, ये सही है, ये सही है, याद रखेंगे, सी सही है इसका देखा जाए तो। आगे है दोस्तों कि भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद जो बनती है तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है ना प्रत्येक राज्य जो है अपना ये करेगा, तो आपका 350 के ए के तहत ये करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कि आर्थिक नियोजन का विषय है। आर्थिक नियोजन जो है ना किसका विषय है, तो ये समवर्ती सूची में रखा गया आर्थिक नियोजन को। आगे है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, तो किस लिए प्रसिद्ध है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन? तो ये ना प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जाने जाते थे,
ये आइंस्टीन द्वारा जो है ना बल्ब वगैरह का आविष्कार किया गया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको जाना जाता है आइंस्टीन को। आगे है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। तो निकोलस कोपरनिकस जो है ना ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह बताने के लिए कि ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे है दोस्तों कि पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो इसमें जो होता है इसका सी आंसर होगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, लगभग 62 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना गर्म किया जाता है, और यह निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर नीचे कूट में चुनिए। देखिए तो ये कूट को देख लेते हैं दोस्तों क्या है नहीं है। इसको सम्मिलित जो करना है तो देखा जाए तो देखिए वाट जो है ना तो ये शक्ति का मात्रक होता है। तो ये एक का हो जाएगा आपका 4 वाट शक्ति का मतलब, यानी शक्तिमान जो था ना दुश्मनों को वाट लगा देता था। उसके बाद है नॉट जो है ना ये समुद्री जो है ना समुद्री जहाज की गति को मापता है नॉट से है समुद्री जहाज की गति को मापा जाता है नॉट से, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कि नॉटिकल मिल से नौ संचालन, यानी कि 2 हो जाएगा इसका, नौ संचालन हो जाएगा नॉटिकल मिल से। और उसके बाद है देख लीजिए यहाँ पे एक का जो है एक का हो गया 4, यानी कि 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 2 का बी का, यानी कि नॉट का आपका ये समुद्री जहाज की गति मापा जाता है नॉट से, और नॉटिकल मील से जो होता है आपका क्या मापते हैं नॉटिकल मील से नौ संचालन की गति, और उसके बाद में कैलोरी जो हो गया ऊष्मा का हो गया। तो ये हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर आपका 3। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन कौन सा सत्य है इसको देखते हैं। तो इसमें जो है एक सही है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, बाकी सब जो है ना गलत है। यानी कि इसमें कह रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ऐसा नहीं होता है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं, सबसे अधिक जो वेग होता है आपका ये प्रकाश का होता है। आगे है दोस्तों कि एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी। तो एनीमिया के समय जो होता है रक्त में जो जांच होगा दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा का जांच होगा हीमोफिलिया एनीमिया के समय। चलिए आगे है दोस्तों कि नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी। डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा। क्यों कहा इसको चढ़ाने के लिए? क्योंकि जो है ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है, यानी ग्लूकोज इसलिए एनर्जी देने के लिए इसको चढ़ाया गया था ग्लूकोज। आगे है कि वनों का वास्तविक दावेदार कौन है। तो वनों का जो वास्तविक दावेदार होता है दोस्तों, वे लोग जो जंगल में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा उन वन उत्पादों पर निर्भर है। तो इनको हो गया, जैसे में आपका देखा जाए कि संथाल विद्रोह वगैरह हुआ था तो वो लोग जंगल जमीन के लिए किए थे, क्योंकि वो लोग जंगल में ही रहता था, इसलिए अधिकार उनका उस पर रहेगा। चलिए दोस्तों तो उसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों 94 का आंसर क्वेश्चन देखा जाए तो आपका है कि निम्नलिखित शहरों में नगर निगम 2 प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। तो नीला है एक हरा है, ये 2 गो प्रदान किया जा रहा है। तो इन दोनों कूड़ेदान में कूड़ा निम्न आधार पर पृथक किए जाते हैं। तो एक हो गया विगलित होने वाला, ये दूसरा हो गया कि विगलित नहीं होने वाला। ये दोनों को इस श्रेणी में रखा जाता है। विगलित होने वाला में माने कि नीला हो जाएगा, और विगलित नहीं होगा उसको हरा में रखा जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
आगे है कि गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं। क्यों क्यों देख सकते हैं? तो ये जो है ना, दोनों आँखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है, इसलिए जो है ना ये दूर से भी देख लेते हैं। आगे है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है। क्यों क्यों बनता है? तो इसमें जो होता है, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को और बढ़ा देता है, यानी कि क्वथनांक को बढ़ा देता है, उसमें जो दाब होता है वो, इसलिए खाना जल्द पक जाता है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो सुमिलित करना है, सुमिलित देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो ये जो है कास्टिंग सोडा है, एक वाशिंग सोडा है। तो वाशिंग सोडा का जो होगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी कि एक का वाशिंग सोडा मिल जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट में। और कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक सोडा आपका मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा हाइड्रोक्साइड में। और नीला थोता जो होगा, नीला थोता होगा कॉपर सल्फेट का में इसका मिलान होगा। और हाइपो जो है ये आपका सोडियम थायोसल्फेट में मिलान होगा। तो इस तरह देखा जाए तो इसका आंसर जो है दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा जो उधर मिलाए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? तो इसका जो विशेषता है दोस्तों, ये उच्च द्रवता है, ये द्रव अवस्था में रहता है, इसलिए इसको जो है ना साधारणतः तापमापी यंत्रों में इसको लगाया जाता है कि इससे तापमान का पता चल जाता है, इसलिए ये थर्मामीटर वगैरह में लगाया गया रहता है ये पारा। आगे है कि एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया किसको बोलते हैं दोस्तों? एम्फीबिया क्या है? तो अगर देखते हैं तो एम्फीबिया जो है ना, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतु को हम एम्फीबिया बोलते हैं, यानी उभयचर बोलते हैं, यानी कि मेढक वगैरह जो है ना उभयचर जीव है। तो ये एम्फीबिया के अंतर्गत आएगा। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है कि मतलब गलत है, यानी कि जो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका ये देखा जाए तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। एक कीट जो द्वारा तो नहीं, यानी जो मच्छर है, मच्छर तो कीट ही के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो है ना एंडीज मच्छर है, इसके द्वारा होता है, लेकिन परोपजीवी बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये ही इसका आंसर होगा, लेकिन ये गलत है। जो सही है कहा जाए तो ये मच्छर द्वारा फैलता है, बिल्कुल सही है। यह बदलती क्षेत्र में अधिकतर होती है, हाँ बिल्कुल सही है ये दोनों। आगे है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? परमाणु ऊर्जा में तो ये एच जे भाभा जो है, ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक। और अंतरिक्ष का जो जनक है आपका ये बी साराभाई हैं, विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब विक्रम सारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में। आगे है दोस्तों को कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि अन्य जल में घुलनशील है। तो निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? देखिए फंसाने के लिए दे दिया है, निम्न में से बोला है जल में घुलनशील, तो BC जो है ना जल में घुलनशील होता है। और B के अलावा जो भी B का कॉम्प्लेक्स है, जैसे B1, B2, B3, B12 वगैरह जो भी है, और H विटामिन जो है ये B का कॉम्प्लेक्स के ही अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे कि ये सब जल में घुलनशील है, याद रखेंगे। BCH और B का जो भी कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, ये सभी जो है ना जल में घुलनशील होता है। और जल में नहीं घुलनशील है, यानी कि वासा में जो घुलनशील है, जो आपका ये एडेक हो जाएगा, यानी कि ADE ये सब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि अपोहन जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, ये वृक्ष के जो है ना अधिक लिए अपोहन का ये यूज किया जाता है, जो है ना वृक्ष क्या बोलते हैं, डायलिसिस के लेके। अपोहन हो गया, अपोहन का मतलब डायलिसिस होता है, तो ये इसके लेके होता है, तो ये वृक्ष से संबंधित है। आगे है दोस्तों कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? यानी कि
कैसे पता चलेगा कि कौन किसी बच्चे का पिता है, इसके जानने के लिए जो है ना डीएनए जो है ना अंगुली छाप यानी कि इसका फिंगरप्रिंट जो है ना डीएनए का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तब इससे पता चलेगा कि कौन बच्चा का कौन पिता है। चलिए आगे है दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। देखिए भटकने का मतलब होता है सर्च करना, रिसर्च करना, और रिसर्च कौन करेगा? वैज्ञानिक करेगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार। आगे है दोस्तों ये 52 में लगभग स्टार्ट हुआ था। आगे है दोस्तों कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनांक का लेख तथा शाहपुर यानी पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी जो मिलती है दोस्तों, किसका जानकारी मिलता है? तो ये जानकारी जो मिलता है आपका प्रवर्तित जो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। प्रवर्तित गुप्त वंश का मतलब है कि गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद कुछ उसके वंशज बच गए थे जो प्रवर्तित गुप्त में उसको विस्तार किए थे। तो ये मेन रूप से कहा जाए कि बिहार के आरा से प्राप्त देवबनाक का लेख और शाहपुर पटना और मंदार, वही मंदार होगा, मंदर लिखा है, बंका से प्राप्त लेखों से जानकारी मिलता है ये प्रवर्तित गुप्त वंश के बारे में। आगे है दोस्तों, आगे है कि कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है। ये अपने किस लिए? तो ये परमाणु शक्ति परियोजना के लिए कल्पक्कम रहा है। ये कल्पक्कम तमिलनाडु में, ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? भूमंडलीय उष्णता जो होता है इसके परिणाम स्वरूप जो होता है, तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। यानी कि आपका हिमनद द्रवीभूत होने लगते हैं, यानी कि जैसे ही उसने गर्मी बढ़ेगा तो हिमनद जो है ना माने पानी ये पिघलने लगेगा तो द्रवभूत होने लगेगा। समय से पूर्व आम में बौर आने लगेंगे, समय से पूर्व ही आने लगेगा। और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ेगा। और यहाँ जो दिया था जो आपका गलत है, एक जो कहा है कि सार्वभौमिक संपन्न अच्छे हो गए, तो ऐसे नहीं होता है। ये अच्छा कैसे हो पाएगा? ज़्यादा गर्मी होने लगेगा तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए ये 2, 3 और 4 हो जाएगा। हिमनद द्रवभूत हो जाएगा, समय से पूर्व आम में बौर आने लगेंगे और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। आगे है दोस्तों कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। तो राजस्व का जो प्रधान स्रोत है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष कर है। सबसे प्रधान स्रोत अब इसमें देखा जाए तो आपका अप्रत्यक्ष यानी जीएसटी है। जीएसटी याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 से लागू है जीएसटी, याद रखेंगे। और ये 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था। आगे है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो पहला जो है कि 51 से 56 सही है, दूसरा का 56 से 61 सही है, तीसरा का नहीं, चौथा जो है दोस्तों, चौथा जो है ना ये आपका 69 से 74 था, लेकिन ये गलत है। ये इस समय जो है कि 1 वर्षीय 5 वर्षीय योजना आ गया था, तो ये गलत है, यानी कि सी नंबर इसका गलत होगा, बाकी सब जो है सही है। यानी सी नंबर गलत और बाकी उधर है कि सही है। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो देखिए 30 जो है ना जिंक का है, जिंक जो है ना Zn होता है, वो उसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, याद रखेंगे। ऐसे जींस याद रखेगा, 30 नंबर का जींस जो है ना अधिकांश लोग पहनते हैं, तो 30 नंबर पर जींस जिंक याद है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो निकल जो होता है आपका 28 पर होता है, और लोहा जो होता है ये 26 पर होता है, याद रखेंगे। 26 पर लोहा होता है, निकल 28 पर होता है, और 29 पर जो होता है आपका Cu होता है, यानी कॉपर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये है कि मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, याद रखिएगा। मुक्तिदाता बोला जाता है भारत के
मुक्तिदाता, इसने अखंड भारत का निर्माण किया था चाणक्य के सहयोग से। आगे है दोस्तों कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो चावल के भूसीकरण के लिए जो है ना, ये लाइपेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बहुत क्वेश्चन कम बच गया है बस। आगे है दोस्तों कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए ये जो है ना 3 गो महाजनपद था बिहार में। एक तो वज्जी था, फिर एक जो था वज्जी था, मगध था, फिर एक अंग था। ये 3 गो था, ठीक है। तो मगध का जो राजधानी था आपका पाटलिपुत्रा था, और ये तो उसको प्राचीन में मैंने राजगिरी गिरिव्रज भी बोला जाता था, बाद में पाटलिपुत्रा हो जाता है। फिर वज्जी है, वज्जी का वैशाली था, और विदेह मिथिला क्षेत्र होता था वज्जी वाला। और जो अंग था इसका चंपा था। तो ये तीनों का जो जानकारी मिलता है, चाहे 16 महाजनपद की भी बात करें तो ये आपका अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलता है। इसके अलावा ये अंगुत्तर निकाय जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म से है ना भगवती सूत्र, याद रखेंगे भागवती सूत्र जो है ना, भगवती सूत्र ये बौद्ध धर्म से जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। और इसमें जो है ना इसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी का मैंने स्रोत है। तो ये हो जाएगा आपका भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। आगे दोस्तों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो महात्मा बुद्ध के जो समकालीन थे आपका बिंबिसार था, और इसका पुत्र अजातशत्रु, ये दोनों था इसके समकालीन। चलिए आगे है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो ये जो थे ये आपका वज्जी संघ से, ये भी वज्जी जो बिहार में था इससे संबंधित थे महावीर के पिता जो सिद्धार्थ थे। क्या देखिएगा, वज्जी का राजधानी वैशाली था, विदेह था, मिथिला था, ये सब था। आगे है दोस्तों कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों आसान होता है? समुद्र जल नमकीन होता है, समुद्र जल गहरा होता है, या समुद्र जल भारी होता है। तो ये भारी होता है। देखिए नमकीन तो होता है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट जो माने कि आंसर होगा, ये समुद्र का जल जो है ना भारी होता है नदी की तुलना में, इसलिए जो है ना ये आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि किसने चित्तौड़ में मोहम्मद खिलजी यानी मोहम्मद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ का स्थापित किया, मैंने विजय स्तंभ भी निर्माण किया था। तो ये राणा कुंभा है, याद रखेंगे। 1437 ईस्वी में ये आपका चित्तौड़गढ़ का जो है ना विजय करके इसको बनाता है, राणा कुंभा द्वारा निर्माण किया जाता है चित्तौड़गढ़ को। 1437 में मोहम्मद खिलजी के साथ लड़ाई होता है, तो उस समय। आगे है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है सेट का। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने डैडेस के रूप में 2021 से 30 की शुरुआत की है। तो ये जो है ना दोस्तों, ये है गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक, इसको घोषित किया है। गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक 2021 से 30 को घोषित किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आपका ये टोटल 120 क्वेश्चन जो था आपका समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने दूसरा सेट लेके हम फिर आएंगे। तब तक के लिए आपको अच्छा लगा तो जो भी टीचर का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि पैटर्न सेम ही है और यहाँ पे ऑप्शन भी देखने में वही कन्फ्यूजन क्रिएट होगा जो बीपीएससी में क्वेश्चन देता है। और बीपीएससी का कई सारे क्वेश्चन को इसमें कंबाइंड किया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।